देश भर में चर्चा में बना रहा टॉपिक डज गॉड एग्जिस्ट। डिबेट हुई लल्लन टॉप के चैनल पर मुफ्ती सामेल नदवी और जावेद अख्तर के साथ। ये डिबेट सोशल मीडिया में वायरल हो गई। हर चैनल में हर किसी के दिमाग में बस एक ही बात, डज गॉड एग्जिस्ट? क्या भगवान का अस्तित्व सच में है? लेकिन कौन सा भगवान? इस डिबेट से लोगों ने आकलन लगाया कि मुफ्ती सामेल नदवी कितने होनहार व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी डिबेट से, अपनी कला प्रदर्शन से, अपने अनुभव से सबको जीत लिया, सबका दिल जीत लिया। लेकिन आज हम इस बात की पोल खोल करेंगे। मुफ्ती सामेल नदवी जी का मानना है कि इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को, जीव जंतु को गॉड ने बनाया है। गॉड एग्जिस्ट करता है। सवाल आपसे, कौन सा गॉड? यदि आप एक मुस्लिम समुदाय से हैं, यदि इस पूरी सृष्टि को अल्लाह ने बनाया है तो उसने सबको मुस्लिम क्यों नहीं बनाया? यदि इस सृष्टि को भगवान ने बनाया है तो उसने सबको हिंदू क्यों नहीं बनाया? यदि इस सृष्टि को ईसा मसीह ने बनाया है तो उसने सबको क्रिश्चियन क्यों नहीं बनाया? सिख, ईसाई अलग अलग धर्म है, क्यों नहीं बनाया? सवाल अपने आप से करें। मुफ्ती साहब ने इंग्लिश के भारी भारी वोकेबलरी को यूज करके बातों को बड़ी ही आसानी से घुमा दिया। ये एक मैनिपुलेटिंग की तकनीक है। कंटिजेंसी, मोरल इमोरल, इरेशनल थिंग्स, रैशनल थिंग्स, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। लेकिन इससे सत्य नहीं बदलेगा। सवाल देना होगा, तर्क की बातें होंगी, रैशनल थिंग्स की भी एवं इरेशनल थिंग की भी। बातों को एग्जेजरेट करके मेटाफोरिकल तरीके से प्रेजेंट किया गया है। टाइम शुरू ही हुआ है यूनिवर्स की बिगिनिंग के बाद, तो उसके पहले खुदा क्या कर रहा था? सवाल इलॉजिकल है, ये फेलेसी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स के बनने से पहले खुदा क्या कर रहा था? टाइम के बनने से पहले का ताल्लुक टाइम से, टाइम उस वक्त था ही नहीं, तो ये सवाल ही इनवैलिड है खुदा के ताल्लुक से। तो जब गॉड के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाया गया तो इनका कहना है कि ये इलॉजिकल सवाल है। अरे क्यों इलॉजिकल है भाई? ये पूरा यूनिवर्स प्रकृति ने बनाया है। अब ये कह रहे हैं भाई तो प्रकृति को किसने बनाया है? ये कह रहे हैं कि प्रकृति को गॉड ने बनाया है। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, तो गॉड को किसने बनाया है? तुम्हारे भगवान को किसने बनाया है? क्या वो स्वयं प्रकट हो गए? जब वो स्वयं प्रकट हो सकते हैं तो प्रकृति स्वयं प्रकट क्यों नहीं हो सकती? इतनी प्रिसाइजली ये कार काम कर रही है तो जरूर कोई ना कोई इसे क्रिएट किया है, किसी ने क्रिएट किया है। अब जावेद साहब आए और कह रहे जनाब बोनेट खोलिए, इसमें इंजन है, इंजन इस कार को चला रहा है, हेंस प्रूव नो वन हैज क्रिएटेड द कार। दिस इज इलॉजिकल, दिस इज इरैशनल। आपने इंजन के जरिए उस गैप को तो साबित किया, लेकिन क्या उससे कार की जो क्रिएशन है और उसका जो क्रिएटर है ये इम्पॉसिबल हो जाए? ऐसा पॉसिबल है? उसका सवाल खत्म हो जाए? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। आपने गैप्स को फिल करके कॉन्टिंजेंट चीजों से। नेचर ने किया है। किसने किया है? नेचर मतलब प्रकृति। किसका नेचर? नेचर इज नॉट मैन, अ मैन हैज अ नेचर। प्रकृति की मनुष्य नहीं है, मनुष्य की प्रकृति है। यानी कि प्रकृति कहां से आई, नेचर कहां से आया? देयर हैज टू बी एन एविडेंस। जावेद साहब, आप लिरिसिस्ट बहुत अच्छे हैं, स्क्रीन राइटर बहुत अच्छे हैं। आज आपको एक बात कहना चाहता हूं, वो विधाता भी एक स्क्रीन राइटर है, उसने भी एक स्क्रीन पे बड़ा अच्छा सा एक। जावेद साहब देखो, आपने कहा नेचर है, सवाल ये है नेचर किसका है? आप बुद्धिमान है, बुद्धिमान के पीछे उस बुद्धि का एक मालिक होता है। अगर लॉ है तो लॉ मेकर होगा, लॉ तुक्के से नहीं आ जाएगा। अगर लॉजिक है तो लॉजिशियन होगा। मजे की बात है, अगर क्रिएशन है तो क्रिएटर होगा। तुक्के से कैसे आ जाएगा? ये मैनुअल तुक्के से नहीं आया लीडरशिप पैनल का, ये पानी की बोतल तुक्के से नहीं आई, ये बनाई गई है। इतना बड़ा क्रिएशन तुक्के से कैसे आ जाएगा? नेचर हैज टू बिलोंग समवन, इट हैज टू बिलोंग टू समवन, समवन इज नॉट नेचर। तो इनका ये कहना है कि जैसे कि ये एक बुक है, ये एक बुक है, ये पेन है, इसको बनाने वाला कोई है, वैसे ही इस सृष्टि को, इस यूनिवर्स को बनाने वाला कोई ना कोई है। जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया कार का, कि यार कार को बनाने वाला कोई है। अच्छा, जब कार को बनाने वाला तुम्हारा भगवान है तो भगवान को किसने बनाया है? सवाल नंबर पहला। और यदि आप बोलते हैं कि भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं तो ये प्रकृति स्वयं प्रकट क्यों नहीं हो सकती? आस्तिक कहता है कि ये ईश्वर ने बनाया है। सवाल अब भी वहीं का वहीं। जब ईश्वर ने बनाया है तो ईश्वर को किसने बनाया है? जब ईश्वर बिना किसी के प्रकट हो सकता है तो ब्रह्मांड क्यों नहीं प्रकट हो सकता? बता रहे हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। अरे मेरे भाई, ये नियम है, ये बताते नहीं कि किसने बनाया है, ये बताते हैं कि चीजें व्यवहार कैसे करती है। अब जैसे कि जो पानी है वो बर्फ बन जाता है ठंड के समय में, तो ये तो नहीं कि उसको किसने जमा के बैठ के बनाया होगा बर्फ को, वो अपने आप बना। अगर जटिलताओं के लिए निर्माता जरूरी है तो ईश्वर का निर्माता बताओ, और यदि उसका कोई निर्माता नहीं है तो इस ब्रह्मांड का भी निर्माता नहीं होगा। ये हो सकता है? आज के मनुष्य को पत्थर में भगवान दिखता है, गाय में माता दिखती है, लेकिन इंसान में इंसान नहीं दिखता। क्यों? एक भगवान आरती की आवाज सुन लेता है, पूजा पाठ की आवाज सुन लेता है, लेकिन उसको बहन बेटियों की चीख
रेप, बलात्कार, खून, मर्डर, किडनैपिंग, इसकी चीखें की आवाज़ क्यों सुनाई नहीं देती? अब आप बोलेंगे कि तुम क्या चाहते हो कि भगवान सब अच्छा अच्छा करे, भगवान सब अच्छा अच्छा बनाए, इसके लिए उसने अच्छा भी बनाई, बुराई भी बनाई। अरे मतलब ये तुम कह रहे हो कि भगवान सामने से देख रहा है, लेकिन उसको पता है कि हो रहा है। ये तो भगवान की शक्तियों को अपने आप कम कर रहा है कि भगवान जानबूझ के होने दे रहा है किसी का रेप, किसी का बलात्कार। चलिए बात करते हैं गीता की। गीता के अध्याय 4 श्लोक 7 में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अन्याय होगा, तो मैं अपने आप को रचूंगा, मैं इस पृथ्वी में अवतार लूंगा और अधर्म का नाश करूंगा। सवाल आपसे, जब इस देश में अंग्रेज आए, जो क्रूरता उनने हमारी माता बहनों के साथ किया, हमारे भारतवासियों के साथ किया, तब भगवान ने अपने आप को क्यों नहीं रचा? जब इस देश में मुगल आए, बहन बेटियों को नंगा करके रेप किया गया, बहुत क्या क्या नहीं किया गया। अगर आप इतिहास पढ़ें तो आपको पता चलेगा। और आज भी समाज में क्या क्या नहीं हो रहा है, तो भगवान अपने आप को क्यों नहीं रच रहा है? यही सवाल हमारे देश के वीर क्रांतिकार भगत सिंह के इसमें भी था। इसलिए उन्होंने अपने आप को नास्तिक घोषित किया और उन्होंने बताया कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, कि धर्म के नाम पर कितनी नाइंसाफ़ी होती है देश में।